भगवान से मैं भी प्रार्थना करूंगी कि आप लोगों की हर मनोकामना पूर्ण हो और साथ में मेरी भी हो, हे शिव जी। और एक चीज और बता दूं, संकल्प भी कैसे हमें लेनी है वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो ये साड़ी हम माता को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पार्थिव शिवलिंग प्रत्येक दिन सावन में हम कैसे पूजा करेंगे बनाकर आसानी से, ठीक है। और साथ में फोटो से हम कैसे पूजा करेंगे वो भी मैं बताऊंगी। और संकल्प हमें कैसे लेनी है, कुंवारी लड़कियों को माता को क्या क्या चीजें चढ़ानी है, माता से सुहाग कैसे लेनी है, बाकी अपने लिए भी कुछ चढ़ाना है तो कैसे चढ़ानी है, सब कुछ डिटेल में एक ही वीडियो में बताऊंगी। ध्यान पूर्वक सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए, बहुत मेहनत से सभी चीजें लेकर बैठी हूँ वीडियो बनाने के लिए, आगे कहीं मुझे टाइम भी ना मिले आप लोगों से बता दे रही हूँ, तो इसलिए सोची कि एक ही साथ सब कुछ एक ही वीडियो में बताऊंगी। ध्यान पूर्वक आप लोग सभी बातें समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप लोग पीली, और ये देखिए ये कॉम्बिनेशन वाली साड़ी है, हरा और पीला है, और चूड़ी वगैरह हमें पहन लेनी है, पैरों में महावर वगैरह लगा लेनी है, सब तो बता ही चुकी हूँ। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं नज़दीक करके आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले देखिए एक गमला हमें ले लेनी है, आप लोग देख सकते हैं दूरी पे रखी हूँ, थोड़ा सा कोई वीडियो बनाने वाला नहीं है इसलिए। तो एक मिट्टी से भरा हुआ गमला अगर आप लोग रख लेंगे ना तो पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है। या आप लोग चाहें तो मान लीजिएगा, अगर इस प्रकार से नहीं कर पाते तो थाली में भी प्रत्येक सोमवार को व्रत के दिन या जितने मतलब सावन में जितने दिन आपको पूजा करनी है पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप लोग ऐसे मिट्टी से बनाकर, और इसी में हमें पूजा कैसे करनी है वो भी मैं बता देती हूँ। तो देखिए, ये पहले मिट्टी वाला ही कार्य आपको नजदीक से लाकर हर चीज दिखाती हूँ। तो देखिए, मान लीजिए वीडियो बड़ा भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें मुझे दिखानी है, तो इस प्रकार से हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। और बीच में आप लोग ऐसे मिट्टी में थोड़ा सा जगह बनाकर ऐसे बेदी सा एक बनाकर नीचे से, और इसी के ऊपर हमें शिवलिंग को स्थापित कर देनी है, ठीक है। और करने के उपरांत बहुत ही इजी है, आप लोग इसी में अच्छे से निर्माण करके पूजा पाठ कर लेंगे। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग सावन में बनाना और पूजना बहुत ही अच्छा होता है। कुंवारी लड़कियां भी पूज सकती हैं और हर महिलाएं, मतलब जिनको भी इच्छा है पार्थिव शिवलिंग बनाने का, किसी भी गमले में आप लोग ये पूजा कर सकते हैं। केवल तुलसी जी का गमला छोड़ दीजिएगा और बाकी किसी भी गमले में आप लोग ये पूज सकते हैं। तो हमें कैसे पूजा करनी है तो देखिए, और यहाँ मैं फोटो भी रख ली हूँ क्योंकि माता की भी पूजा हमें करनी है। आशा करती हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा। तो देखिए, भगवान का पूजा प्रारंभ करने से पहले हमें एक दिया जलाकर यहाँ पर रख लेनी है, आगे की पूजा उसके बाद करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ एक दीपक प्रज्वलित करके रख ली, आप लोग भी रख लीजिएगा, फूलों का भी आसन दे सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करनी है कि सबसे पहले तो हम गंगा जल मिश्रित जल ले सकते हैं, आप लोग साधारण जल ले सकते हैं, या जो भी आपके पास जल है आप लोग ले सकते हैं। और भगवान के सामने हमें एक पुष्प लेकर देखिए संकल्प करनी है पूजा शुरू करने से पहले कि हे भगवान, हम आपकी पूजा शुरू कर रहे हैं या कर रहा हूँ। प्रत्येक सोमवार को भी करनी है तो, या पूरे सोमवार मतलब आपको सावन में पूजा करनी है तो संकल्प लेकर ही कीजिएगा। और शिव जी के सामने छोड़ दीजिएगा, अपना नाम, स्थान और गोत्र बोलकर छोड़कर उसके बाद हमें पूजा करना प्रारंभ करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम गंगा जल से भगवान को, उसके बाद आप दूध, दही, घी, जो भी आपके पास है, हनी मतलब शहद, ये सभी चीजें आप लोग ले सकते हैं। सभी चीजें भगवान को मतलब एक साथ भी करके अभिषेक कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। हर चीज चढ़ाने के बाद जल आप लोग लास्ट में जरूर चढ़ा दीजिएगा, आखिरी में। तो हम जल चढ़ाकर, गंगा जल हो या साधारण जल हो, चढ़ाने के बाद अभिषेक करने के बाद तब हम भगवान को बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो देखिए, बेलपत्र में आप लोग राम राम लिख कर भी चढ़ा सकते हैं, या इस प्रकार के चंदन लगाकर भी भगवान को आप लोग, एक बेलपत्र मिल जाता है तो भी, और अधिक भी मिल जाता है, एक से अधिक, तो भी आप लोग भगवान को चढ़ा सकते हैं। और इस पे चढ़ानी है, मैं छोटा है इसलिए थोड़ा सा साइड में ही चढ़ा रही हूँ कि आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है।
और भगवान को देखिए एक से अधिक भी मिल जाए, 11, 5 इस प्रकार के आप लोग बेलपत्र वगैरह चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद हम भगवान को चंदन लगाएंगे। तो देखिए चंदन में आप लोग त्रिपुंड भी बना सकते हैं भगवान को, और आप लोग केवल टीका भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं ऐसे चंदन लगा दे रही हूँ घोल के। आप सफ़ेद भी ले सकते हैं और आप पीला चंदन भी ले सकते हैं। उसके बाद हम भगवान का श्रृंगार करेंगे। तो आप लोग पुष्प वगैरह भगवान को चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद फूल जो है भगवान को बहुत अधिक प्रिय है, और भी सफ़ेद फूल है तो आप लोग चढ़ा दीजिए। और नीलकंठ, ये भी भगवान को बहुत, शिव जी का सबसे प्रिय फूल है, पुष्प है, ये भी आप लोग चढ़ा सकते हैं। और लाल फूल वगैरह हम माता को चढ़ाएंगे। देखिए यहाँ मैं माता को भी लाल फूल चढ़ा दे रही हूँ, साथ में माता की भी पूजा करूँगी। गंगा जल से देखिए मैं शुद्ध करके रखी हूँ, आप लोग फूलों से गंगा जल से शुद्ध कर लीजिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से। उसके बाद से हम शिव जी को भी यहाँ पुष्प वगैरह चढ़ा देंगे, और शिव जी को भी हम चंदन लगा देंगे। आप लोग साथ में फोटो की भी पूजा मैं बताते चल रही हूँ। मंदिर में अगर आप लोगों को करना होगा तो इस विधि से भगवान को चंदन लगा दीजिएगा। माता को आप लोग सिंदूर लगा दीजिएगा। जिनको फोटो से करना होगा वो फोटो से करेंगे, और जिनको इस विधि से पार्थिव शिवलिंग प्रतिदिन बनाना है वो पार्थिव शिवलिंग से करेंगे, ठीक है। और माता को, गणेश जी को हम इस प्रकार से पूजा कर लेंगे। और वस्त्र स्वरूप हम कलावा चढ़ाएंगे शिव जी को, तो आप लोग एक कलावा भी चढ़ा दीजिएगा। और इस शिव जी को भी ये फोटो पे भी आप लोग कर रहे हैं, मान लीजिए फोटो से भी पूजा, तो आप लोग बेलपत्र वगैरह भगवान को जरूर चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। और बेलपत्र ध्यान रखिएगा कि टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, कटा फटा ना हो, क्योंकि बेलपत्र का ध्यान हमें रखनी चाहिए। दाग नहीं होनी चाहिए बेलपत्र में। एक चीज और सिखा दूं, देखिए जिस बेलपत्र में ऐसा दाग होता है ना सफेद, आप लोग देख सकते हैं पास, वो बेलपत्र हम शिव जी को नहीं चढ़ाते। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अकेले दोस्तों थोड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत हो रहा है, माफ कीजिएगा आप लोग, कोई बनाने वाला नहीं है, अकेले से बना रही हूँ आप लोगों के डिमांड पे। और माता को लाल पुष्प भी मैं चढ़ा दी। और भोग में देखिए, भोग में आप भगवान को कोई भी सीजनल फल ले सकते हैं। आप लोग भगवान को आम भी चढ़ा सकते हैं, अभी जो भी अभी फल अवेलेबल है। और यहाँ भगवान को हम लोग देखिए जो भी, जैसे आप लोग काट के फल मत चढ़ाइएगा। शिव जी का जो शिवलिंग है वहाँ काट के हम फल नहीं चढ़ाते, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो भी फल चढ़ाएं घर में आप लोग, ये फल बता दूं आपको कि जो भी शिवलिंग के मंदिर में चढ़ाएगा वो फल हमें नहीं खानी है, लेकिन जो हम घर में चढ़ाएंगे वो फल और प्रसाद हम लोग खा सकते हैं। उसके बाद से हम धूप भी यहाँ जलाकर रख देंगे। फोटो से भी आप लोग करते हैं तो थोड़ा सा दूध हल्का सा यहाँ पर भगवान को चढ़ाकर अभिषेक कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, अधिक मत लीजिएगा, नहीं तो फोटो पूजा मंदिर में फिर आपको दिक्कत हो सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसे तो आप बहुत आराम से अभिषेक कर सकते हैं, देखिए। और यहाँ मैं धूप बत्ती भी प्रज्वलित करके भगवान को दिखाकर, और ये भी मैं रख देती हूँ। आप लोग किसी दीपक में भी रख सकते हैं, यहाँ मिट्टी में भी रख सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे नीचे मैं इसमें रख देती हूँ, और ये भी हम रख देंगे, ठीक है। तो इस विधि से हम प्रतिदिन पूजा करेंगे। और एक चीज आपको बता दूं, अगर आप लोग सुबह पूजा करते हैं तो शाम को विसर्जन कीजिएगा, थाली में रख कर करते हैं तब। और इस विधि से कर रहे हैं गमला में, तब आप लोग क्या कीजिएगा, जब दीपक शांत हो जाएगा, दीपक ठंडा हो जाएगा, तो इसी में पानी डालकर हाथों से थोड़ा सा दबा के और विसर्जित कर दीजिएगा। फिर अगले दिन या अगले मंडे को आप लोग इसमें फिर से पूजा कर सकते हैं। और दूसरा कार्य क्या है, मान लीजिए जो लोग सुबह में पूजा नहीं करते, कुछ लोग शाम को पूजा करते हैं शिव जी का, तो अब जो शाम को पूजा करेंगे वो क्या करेंगे, अगले दिन विसर्जन करेंगे। अगर अलग पात्र में शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं तब, वरना आप लोग जैसे इसमें करते हैं तब रात्रि में भी आप लोग दीपक जब ठंडा हो जाता है तो इसी में विसर्जन कर दीजिएगा, क्योंकि गमले में करने से ना आसान है। और आपको बता दूं, तुलसी जी का गमला छोड़कर आप किसी भी फूल पौधे के गमले में शिवलिंग बनाकर पूजा पाठ
कर सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। और एक चीज दोस्तों आप लोगों को बता दूं, हर प्रत्येक सोमवार व्रत के दिन अपने घर में आप लोग गंगा जल का छिड़काव जरूर कीजिएगा। इसलिए कीजिएगा कि बहुत अधिक बढ़ोतरी होती है घर में गंगा जल का छिड़काव होने से। एक तो शुद्ध भी हो जाता है घर हमारा, और देखिए मुझे झांक झांक के आप लोगों को बताना पड़ रहा है, तो एक तो हमारा घर शुद्ध भी हो जाता है। दूसरे में क्या है कि गंगा माता जैसे चलती है ना, वैसे उसी प्रकार से हमारे घर में भगवान चाहते हैं तो सुख समृद्धि भी आती है। तो इसलिए प्रत्येक सोमवार को गंगा जल का छिड़काव अपने घर में आप लोग अवश्य कीजिएगा। ये भी बता दी। और भगवान की हम आरती कर लेंगे। इसी दिया से भी आप लोग आरती कर सकते हैं। ओम जय शिव ओमकारा। देखिए मैं बैठ कर आरती आप लोगों को केवल बता रही हूँ, कर नहीं रही हूँ। आप लोग ध्यान रखिएगा, कर नहीं रही हूँ। आप लोग खड़े होकर आरती कीजिएगा। तो ये हो गया हमारा पूजा विधि। और यहीं पर आप लोग जैसे पुष्प वगैरह लेकर महामृत्युंजय जो मंत्र है वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमोक्षमामृतात्। ये बोलकर हम शिव जी के पास छोड़ देंगे। तो देखिए मैं दो दो पूजा एक साथ बता रही हूँ, ध्यान पूर्वक आप लोग सभी बातें समझिएगा, ठीक है। जो भी लड़कियां बोली हैं दीदी हमारे लिए कुछ बताइएगा, तो देखिए लड़कियां अपने लिए इस विधि से लाल, पीली, हरी, गुलाबी जो भी साड़ी आप लोग अपने शादी का सोचकर और भगवान को घर में या मंदिर में चढ़ाकर अपने शादी के लिए शुभ शुभ सोचकर, ठीक है। देखिए मैं बहुत कम चीजें चढ़ाई हूँ, अभी मुझे बहुत सारी चीजें नहीं मिली है, जैसे भांग, धतूरा, आंकड़े का फूल वगैरह, वो सब चीजें मिल जाए। जितनी चीजें मिल जाती हैं आप लोग भगवान को चढ़ा दीजिएगा। जो नहीं मिलती है उसके बिना भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ अभी आप लोगों को समझ में सारी बातें आ रही होंगी। थोड़ा सा खिसका के फिर एक चीज समझा दूं। तो देखिए ये जो साड़ी आपको दिखा दी, इस प्रकार की साड़ी वगैरह अपने लिए जो महिलाएं हैं वो भी अपने लिए चढ़ाकर खुद पहन सकती हैं, और जो कुंवारी लड़कियां हैं वो चढ़ाकर अपने लिए। आप लोग देखिए समझाना था तो वीडियो को थोड़ा दूर करके समझा रही हूँ दोस्तों। आप लोग सोचेंगे दीदी कैसे वीडियो बनाती है। देखिए अकेले बनाने में ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना वो मेरी सभी समस्याएं समझते हैं, लेकिन मेरी बातों को समझते हैं, ठीक है। दीदी जो बताती है सही बताती है। और आप लोगों की मनोकामनाएं जब पूर्ण होती है ना, मैं भी शिव जी से प्रार्थना करूंगी कि जो भी बहनें मेरी शादी के लिए इच्छुक है कि मेरी शादी नहीं हो रही दीदी या बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो भगवान से मैं भी प्रार्थना करूंगी कि आप लोगों की हर मनोकामना पूर्ण हो और साथ में मेरी भी हो, हे शिव जी। और एक चीज और बता दूं, संकल्प भी कैसे हमें लेनी है वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो ये साड़ी हम माता को स्पर्श करा देंगे। मंदिर में भी आप लोग चाहे तो स्पर्श करा सकते हैं, और आप लोग चाहें तो घर में भी स्पर्श करा के और इस साड़ी को आप लोग पहन सकते हैं। तो इस साड़ी को भी मैं यहाँ चढ़ा देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है दोस्तों तो माफ कीजिएगा। आप लोगों को दिख भी नहीं रहा होगा, मुझे लग रहा है, जहां तक कि दिख रहा है बताइएगा लो जरूर। तो ये माता के लिए मैं यहाँ साड़ी भी चढ़ा दी। और अगली चीज क्या है कि देखिए आप लोग को संकल्प कैसे लेनी है, या तो इसमें से चढ़ा हुआ एक फूल आप लोग लेकर आ जाइएगा, ठीक है। संकल्प नहीं भी लेते हैं तो एक हर सोमवार को कोशिश कीजिएगा भगवान के ऊपर से एक पुष्प हमें उठाकर ले आनी है। दूसरा कार्य क्या है कि अगर हमें फल कैसे त्याग करनी है, छोड़नी है, वो भी मैं बता देती हूँ। तो हमें देखिए हाथ में फूल लेकर और थोड़ा सा ये जल ले लीजिएगा, ठीक है। और भगवान को अक्षत आप लोग जरूर चढ़ा दीजिएगा। मैं देखिए अक्षत चढ़ाना भूल गई थी, अक्षत भी हमें चढ़ा देनी है भगवान को। जय श्री जी। देखिए और अक्षत हम चढ़ाकर और तब हम जैसे संकल्प लेके जल और फूल, और हमें प्रार्थना करने की हे शिव जी, और हमें अपनी मनोकामना को बोलनी है भगवान के सामने, और बोलकर हमें कहनी है हे शिव जी, हे माता पार्वती, आज इसे मैं संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि इस फल का मैं त्याग करता हूँ, मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो मैं 1 साल के बाद ये फल जो है आपको चढ़ा दूंगा, उसके बाद चढ़ा दूंगी तभी मैं खाऊंगी। ऐसे करके या तो आप भगवान के सामने इस फूल को छोड़ भी सकते हैं, और या तो आप चाहें तो इसको घर लेके आ भी सकते हैं, संकल्प वाले फूल को,
ये भी मैं आपको समझा दी। देखिए एकदम साधारण विधि से आपको पूजा विधि बताई हूँ, इतना तो हर आदमी अपने घर में करता है। इस फोटो से अगर आप लोगों को पूजा करनी है तो आप लोग मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं। यहाँ बाहर चौकी लगाकर भी कर सकते हैं और मंदिर में भी कर सकते हैं। मैं क्यों यहाँ करके दिखा रही हूँ, क्योंकि शिवलिंग के पूजा के साथ फिर आप लोग बोलेंगे दीदी माता पार्वती को हम कैसे पूजा करें, क्या करें। और देखिए सुहाग लेने के लिए भी आपको बता दी, मैं सिंदूर लगा के, और जो उंगली है ना वो अपने मांग में हमें भर लेनी है। मैं नहीं भरी हूँ, लास्ट में ले लूंगी। ये हो गया। उसके बाद से संकल्प लेने का भी बता दी। और ये साड़ी कुंवारी लड़कियां अपने शादी विवाह के लिए सोचकर, जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप लोग पहनिएगा। पीला भी ले सकते हैं, ये हरी साड़ी है, पता नहीं वीडियो में किस कलर की आ रही है। और भगवान को देखिए दक्षिणा इसमें रखी हूँ। तो आप फोटो से पूजा कर रहे हैं तो आप लोग ये नोट वगैरह चढ़ा दीजिएगा। और जो मान लीजिए कि जो यहाँ पर शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग में नोट वगैरह तो भीग जाएगा मिट्टी में, तो आप लोग एक सिक्का जरूर चढ़ा दीजिएगा दक्षिणा के रूप में। और ये जो भी दक्षिणा आप लोग चढ़ाते हैं ना, इसको ले जाकर आप लोग मंदिर में दान पेटी में डाल दीजिएगा या ब्राह्मण को दे दीजिएगा। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई। और दोस्तों उसके बाद से हम जल को घुमा देंगे। जल को जब भी पूजा हो जाता है ना, 2 बार जल को आप लोग घुमा दीजिएगा, तभी पूजा का हमें संपूर्ण लाभ मिलता है। घंटी बजा देंगे, पूजा पाठ हो जाएगा। तो मैं केवल पार्थिव शिवलिंग को देखिए ये वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाई हूँ। और आप लोग जब फोटो से भी कीजिएगा तो ये सारी विधि यही रहेगी, केवल भगवान की फोटो रहेगी। तो देखिए यहाँ मैं भगवान को वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा देती हूँ। ऐसे माला तो पहने हैं भगवान जी, फिर भी चढ़ा देती हूँ। ठीक है, तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ रही होगी। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा। और उसके बाद से हम माता से सुहाग ले लेंगे। घर में करती हैं तो भी ले लीजिएगा, अपने साड़ी के इससे आंचल से सुहाग लेकर 2 बार हमें कर देनी है। और या तो उंगली से कर रहे हैं तो उसी समय याद आया तो कर लीजिएगा। ठीक है, मंदिर में बहुत भीड़ वगैरह रहती है तो आप लोग घर में भी बहुत शांति से पूजा पाठ कर सकते हैं। और जैसे मंदिर में भी कर सकते हैं, टोटल आपके हाथ में है, जहां सुविधा है वैसे ही कीजिएगा। दूसरी चीज क्या है, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, ध्यान रखिएगा, मैं बहुत पहले ये चीज आप लोग को समझाई थी कि शिवलिंग स्पर्श नहीं किया जाता है, हमारे घर में नहीं किया जाता है। और सूर्य देव को हम लोग जल नहीं देते हैं। अगर आपके घर में दिया जाता होगा या आप लोग जैसे करती होंगी शिवलिंग की पूजा तो कीजिएगा। लेकिन हमारा जो कार्य था वो मैं आपको बता दी कि जैसे गर्भवती महिलाएं शिवलिंग न बनाती हैं न पूजती हैं। बच्चा हो जाने के बाद आप लोग सब कर सकती हैं, लेकिन बाकी सभी लोग जो भी इच्छुक है इस प्रकार से बहुत ही आसान है। हर सोमवार व्रत के दिन भी आप लोग गमले में ऐसे बनाकर पूजा पाठ कर सकते हैं। और फोटो से भी आपको समझा दी, साथ में फोटो भी रख लेंगे तो अच्छा होगा। माता पार्वती की भी पूजा हम कर सकते हैं, या मिट्टी से भी बना लीजिए। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग बनाकर अगर आप पूजा कर लेते हैं तो पूरे शिव परिवार की पूजा हो जाती है। ठीक है, तो लेकिन मैं माता को भी रख ली क्योंकि मुझे ये सभी चीजें समझानी थी। ठीक है, आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और दोस्तों विसर्जन करके दिखाऊंगी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, दिया शांत हो जाएगा तो फिर आप लोग पानी डालकर और ठंडा हो जाएगा तब आप लोग विसर्जन कर दीजिएगा। और अगला क्या है कि भगवान को जब आप लोग मंदिर में हो या यहाँ पर जब पूजा करते हैं तो जो भी चंदन वगैरह है अपने पति को, अपने बच्चों को लगा दीजिएगा। ठीक है, तिलक वगैरह कर दीजिएगा। और अगला क्या है कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद आप लोग घर का तो कुछ लोग खाते हैं, लेकिन हम लोग घर का भी नहीं खाते हैं। शिवलिंग पे जो चढ़ता है, फोटो के पास जो आप लोग प्रसाद वगैरह चढ़ाए हैं वो खुद वितरण करके और खा पी सकते हैं। और ना हम लोग मंदिर का लेते हैं और ना घर का लेते हैं। या तो आप गाय को भी खिला सकते हैं या ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं, देख लीजिएगा। लेकिन हम लोग नहीं खाते हैं, आप अपना देख लीजिएगा। तो आशा करती हूँ सभी बातें दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। और सबसे आखिरी में दोस्तों हम लोग भगवान को प्रणाम करेंगे। जय भगवान जी ही शिव। इस विधि से हमारा पूजा पाठ संपन्न हो जाएगा। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।